सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। अभी क्या है ना, सबसे ज्यादा बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है स्टूडेंट्स की लाइफ में, वो है क्या बेस्ट 5 को लेकर क्या सीन चल रहा है। तो बेस्ट 5 की पूरी कैलकुलेशन करके मैं बैठा हूं, पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन पड़ी है वो भी देख ली। सब कुछ बिल्कुल क्लियर है कि क्या बेस्ट 5 जो है। पहली बात तो बहुत सारी प्रॉब्लम है कि ये बेस्ट 5 है क्या। जो बच्चे नए हैं, 10th में पहली बार आए हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके किसी एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम आ जाते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट जो है ना, उसको आप उसकी जगह रख के अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस्ट 5 की परसेंटेज इससे आपकी बढ़ जाती है। बट इसका क्या सच में कोई फायदा है या कोई फायदा नहीं है, बस बताने के लिए हो जाएगा, ये सारी बात करूंगा। लेकिन अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि हर अपडेट में, हर वीडियो में जो भी अपडेट मिले वो आपको सबसे पहले मिल जाए। मीनवाइल अगर इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप किसी भी बोर्ड से हो या कोई ऐसे सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो, डीएम यानी मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, वहां से आप डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले बात आती है कि क्या बेस्ट 5 2023-24 में जो है, ये तो आपको समझ में आ गया हो कि बेस्ट 5 तब लगता है जब आपको अपने परसेंटेज थोड़े से बताने के लिए बढ़ाने हो। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि क्या 2023-24 यानी ये जो इस साल चल रहा है, क्लास 10th एंड 12th का जो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, इसमें बोर्ड जो हमारा बेस्ट 5 है वो लागू होगा। तो यार देखो, बेस्ट 5 लागू होगा। 2023-24 का जो सेशन है, यानी इस बार जो आपका रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट में भी आप आराम से बेस्ट 5 काउंट कर पाओगे। कैसे कैलकुलेट करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। किस सब्जेक्ट में कैलकुलेट होगा, किस सब्जेक्ट में कैलकुलेट नहीं होगा, वो सारी कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी करके बैठा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि बेस्ट 5 कैसे काउंट करते हैं। इसके लिए पहले आप ना अपने सब्जेक्ट्स के टाइप समझो। आपके पास टोटल 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है मेजर सब्जेक्ट, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, और वीडियो को शेयर भी कर देना यार, फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो। दूसरा होता है हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट, अब देखो सीबीएसई ने ना साफ साफ कह रखा है कि भाई आप मेजर सब्जेक्ट के साथ तो थोड़ा बहुत खेल सकते हो, वो ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, सपोज किसी बच्चे ने हिंदी और इंग्लिश ले रखी है, हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज तो आपको लेनी ही पड़ती है, हिंदी और इंग्लिश। तो इन दोनों के साथ बेस्ट 5 यानी जो आईटी, जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट की बात कर लो तो यहां पर आपका आ जाएगा मैथ्स, साइंस, मैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग चल रहा हूं अभी, साइंस, और यहां पर आ जाएगा एक एसएसटी। लास्ट में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके पास देखने को यहां मिल जाता है, और वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या होता है आपके पास, आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर एआई भी चल रहा है आप लोग। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, आईटी, कंप्यूटर, एआई। ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और सारा बेस्ट 5 का खेल ना यहीं पर है। सारा बेस्ट 5 का खेल कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। कैसे, हिंदी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। हिंदी के जो मार्क्स आपको मिले हैं वो कंफर्म मिले ही मिले हैं। मान लेते हैं किसी बच्चे के हिंदी में 80 मार्क्स आए हैं, ठीक है, चलो कंसीडर करेगा। बेस्ट 5 में चाहे उसके मार्क्स ज्यादा ही आए हो, लेकिन वो कंसीडर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो आपको लेकर चलने पड़ेंगे, यानी अगर इसमें भी किसी बच्चे के 80 आए हैं तो 80 लेकर चलना पड़ेगा। मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होते हैं ना, ये मैंडेटरी होते हैं, इनको कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। ये आपको रिजल्ट में काउंट करने ही पड़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश, या इसकी जगह कोई और लैंग्वेज ले रखा है तो। लेकिन सारा खेल यहाँ का है, मैथ्स, साइंस और एसएसटी का। अगर किसी बच्चे के मान लो मैथ्स में 70 आ चुके हैं, ठीक है, साइंस में भी उसके 80 आए, एसएसटी में भी 80 आए, सब में 80 है, सिर्फ मैथ्स में क्या है 70, तो यहां पे अगर उसके 80 मार्क्स हैं ऑप्शनल वाले में, साइंस, आईटी, कंप्यूटर, एआई में, तो वो क्या करेगा, किसी को बताने के लिए जब बताएगा तो अपने मैथ्स के रिजल्ट को नहीं बताएगा। जब वो अपनी परसेंटेज काउंट करेगा तो साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और यहां पर कंप्यूटर या आईटी के काउंट करेगा। बात समझ में आई। हालांकि इसका रियल रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो 11th में स्ट्रीम लोगे, अगर आपको पीसीएम लेनी है तो वहां पर रिजल्ट आपका मैथ्स का ही काउंट होगा। आपको मैथ्स की जगह इसके नंबर रिप्लेस नहीं होते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि नंबर रिप्लेस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स को बताने के लिए हो जाता है कि मेरी परसेंटेज इतनी है। क्लियर हुई बात, बिल्कुल क्लियर। कि मतलब ऐसा समझ लो कि आप जो सब्जेक्ट, जो स्ट्रीम्स आगे लोगे ना 11th में, आपको फिर साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, उसमें इस बेस्ट 5 का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको रिजल्ट अगर किसी को बता रहे हो तो आपने इसके नहीं बताए, आपने अपने बेस्ट 5 के रिजल्ट बता रहे हो, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई भी रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि 11th में हम बेस्ट 5 के रिजल्ट बताएंगे तो हमें पीसीएम मिल जाएगी। नहीं यार, जब मैथ में नंबर ऑलरेडी कम है तो क्यों पीसीएम मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है।
पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। अच्छा, इसके अलावा कोई भी इशू आ रहा हो ना बेस्ट 5 को, तो मेरे इंस्टाग्राम पे तो तुम फॉलो कर ही सकते हो। इसके अलावा एक चीज और सुनो कि इस बार का जो रिजल्ट आएगा ना, बच्चे कह रहे हैं कि सर रिजल्ट में जो बेस्ट 5 का है, बेस्ट 5 का रिजल्ट लिखा रहेगा, बेस्ट 5 की परसेंटेज लिखी रहेगी या फिर ओवरऑल परसेंटेज लिखी रहेगी। तो भाई एक चीज दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो, सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि रिजल्ट में परसेंटेज लिखकर आएगा ही नहीं। रिजल्ट में सिर्फ आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिख कर आएंगे और प्लस इसके अलावा आपकी ग्रेड लिख कर आएगी, दैट्स इट। इसी से आपका रिजल्ट बन जाएगा, परसेंटेज का कोई सवाल जवाब वहां पर रिजल्ट में नहीं होने वाला है। तो आई होप अभी आपको बेस्ट 5 से रिलेटेड ना सारे सिनेरियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना और क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का हर वो सोल्यूशन, हर एक एक कमेंट पढ़ के सोल्यूशन दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और मीनवाइल आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, डीएम कर दो, रिजोल्यूशन आपको वहां से मिल जाएगा। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई, आईसीएसई और अदर स्टेट बोर्ड्स की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि यार ये बेस्ट 5 का गेम ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, चलो गुड लक।